नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले 3 महीने पहले देखा है सोशल मीडिया पे, द मूक नायक करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी वेबसाइट है। उसे मीना कोटवाल नाम की एक बहन जो है वो चलाती है 2013 से। उन्होंने उसे खूब मेहनत किया, अच्छा मुकाम हासिल किया, उसको बहुत अच्छे से चलाया भी। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो दूसरे हमें कह लीजिए दलित प्लेटफॉर्म्स है, वो प्लेटफॉर्म से मीना कोटवाल आगे निकल गई। अब जब पिछले 3 महीना पहले उन्हें अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया। बात कब से शुरू होती है साथियों? जैसी देश की लोगों को पता चला, सोशल मीडिया में जो दलित बैठे हैं उनको पता चला कि मीना कोटवाल जो है उसे अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया है, जब पत्रकार के रूप में बुलाया गया है, तो फिर इनके तन बदन में हो गई आग। और वही मानसिकता जो मनुस्मृति में दी है, लेकिन ये अपने आप को आम्बेडकरवादी बोलते हैं, इन्होंने उसी मनुस्मृति की मानसिकता का फ़ायदा उठाते हुए या उसी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मीना कोटवाल को उसके पति को लेकर टारगेट किया कि उसका पति राजा पांडे है, मतलब एक ब्राह्मण है। उसके बाद ये टारगेट किया कि मीना कोटवाल चंदा क्यों मांगती है। अरे भाई, आप किसी भी दलितों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, ज़्यादातर मैंने प्लेटफॉर्म ये देखे हैं कि वो सोशल मीडिया से न्यूज़ लेते हैं या बैठ के ऑनलाइन रिसर्च करके ऑनलाइन जो उनको मिल जाता है मसाला वो लेते हैं और बाद में उस पर वीडियो बना के डाल देते हैं। लेकिन जब मूक नायक का मीना कोटवाल का मैंने ऐसे देखा हूँ कि देश के अलग अलग राज्यों में ये अपने पत्रकार भेजती है और वहाँ से रिपोर्टिंग करवा के लाती है, जबकि अन्य दलित चैनलों में आपको उनके पत्रकार कहीं जाते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, घूमने के लिए वो जा सकते हैं रिपोर्टिंग के नाम पे कि हम रिपोर्टिंग करने गए थे करके, वो घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पत्रकार हर राज्यों में नहीं रखे हैं। हमने मीना कोटवाल की रिपोर्टिंग देखी, उन्होंने अलग अलग राज्य में अपने रिपोर्टर रखे हैं। तो जब इतने रिपोर्टर रखे हैं तो उनको पेमेंट भी करना पड़ता है। हर रिपोर्टर का अलग अलग एक इंटरनेट का खर्चा होता है, एक एडिटर का खर्चा होता है, और एक जैसा कि आप जानते हैं एक वीडियोग्राफर का खर्चा होता है। ये सब खर्चे होते हैं, तो वो अपने खर्चे के लिए क्राउड फंडिंग करती थी। लेकिन षड्यंत्र के तहत कि मीना कोटवाल का पति ब्राह्मण है, इसको चंदा देना बंद करो, ये आग इन दलित यूट्यूबरों में कब लगी? जब उन्हें ये पता चला एज अ पत्रकार मीना कोटवाल को अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वक्ता बनाया गया है। अब ये हो गया इनका मसला। फिर सेकंड इन्होंने निकाला कि मीना कोटवाल जो है ये खबर नहीं दिखाती और वो खबर नहीं दिखाती। अब मेरे को आप बताइए, ये देश में बोलने लिखने की आज़ादी इन दलित यूट्यूबरों ने तो नहीं दी है, बाबा साहब ने दी है। विचारे व्यक्त करने की, और हम क्या विचार व्यक्त करें वो भी विचार बाबा साहब ने दिए है। अब कोई अपने चैनल पे या कोई अपने प्लेटफॉर्म पे क्या दिखाए, ये तय करने वाले ये यूट्यूबर कौन होते हैं? ये दलितों के अपने सो कॉल्ड मसीहा जो है, छदम मसीहा, ये कौन होते हैं जो ये तय करेगा कि मीना कोटवाल अपने प्लेटफॉर्म पे क्या दिखाएंगी और क्या नहीं दिखाएंगी, किस पार्टी को दिखाएंगी और किस पार्टी को नहीं दिखाएंगी, ये क्यों तय करती है? उनमें से एक दलित हित चिंतक जो अपने सामने बौद्ध लगाता है, लेकिन उसके सारे ट्वीट्स देखने पर ऐसा समझ में आता है कि बौद्ध नहीं बुद्धिविहीन है, वो मीना कोटवाल को टारगेट करके कहता है कि मूक नायक बाबा साहब की वारसा है, तुम इसको छोड़ दो, बहुत हुआ तुम्हारे पास। हम भी मानते हैं मूक नायक बाबा साहब का ही विरासत है, उनका वारसा है, लेकिन उसको छोड़ दो बोलने वाला ये बुद्धिविहीन कौन?
तू कौन? जब किसी बाबा साहब के वंशज ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो तू कौन होता है? बाबा साहब की क्या सिर्फ मूकनायक एक विरासत है? बाबा साहब की कितनी एक विरासत है जो टुकड़ों टुकड़ों में तुम्हारे समाज के लोगों ने बांट दिया है, जिसमें हम भी जिम्मेदार है कि हमने तुम जैसे नालायकों का कुछ हद तक का साथ दिए। बाबा साहब की आरपीआई पार्टी कितने टुकड़ों में बटी है मालूम है क्या? तो ये तय करने वाले ये बुद्धिविहीन टाइप के लोग जो अपने आप को दलित हित चिंतक, बहुजन हित चिंतक बताते हैं और मुसलमानों से परहेज करते हैं, ये लोगों ने टारगेट करके इतनी उसकी बैड पब्लिसिटी किया कि उसकी क्राउड फंडिंग ज़ीरो हो गई। जैसा कि आप जानते हैं जब क्राउड फंडिंग ज़ीरो हो जाएंगी, जैसा कि मैं एक रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी वही नौबत आ गई, जबकि उसकी वेबसाइट है, अलग अलग शहरों में उसके पत्रकार हैं, उनकी क्राउड फंडिंग इन्होंने कि ये दलित विरोधी है, ये इस पार्टी का प्रचार करती है, इसका पति ब्राह्मण है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था, इसका पति ब्राह्मण है तो तुम क्या करोगे? इसको टारगेट करोगे? बाबा साहब की दूसरी बीवी भी ब्राह्मण थी, तो अब क्या बाबा साहब को टारगेट करोगे? तुम होते कौन हो? जब बाला साहेब अम्बेडकर और बाबा साहब के जो वंशज है उन्होंने किसी ने मूकनायक पे सवाल नहीं उठाया। ये 2% के दलित हित चिंतक अपने आप को बोलने वाले, ये कौन होते हैं? मीना कोटवाल को बदनाम करने वाले। साथियों, जो ये वीडियो देखेगा, मैं चाहता हूं कि आप मीना कोटवाल को समर्थन करें। उसका काम दूसरे दलित यूट्यूबरों से बहुत अच्छा है। उसका काम जाति जाति में नफ़रत फैलाना वाला नहीं है। उसका काम दलित बोल के, बहुजन बोल के मुसलमानों से संगी जैसी नफ़रत करना नहीं है। तो आप मीना कोटवाल को ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। जय भीम, जय संविधान।